जब एक नया लीडर आता है तो उसको पता है कि लोग जो है उसी का सुनेगा जिसका सुनते आया है, जिसको देखते आया है। परमेश्वर जिसके साथ था प्रमाण होते आया है। यहोशू तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत बड़ा अभी एक काम बाकी है। यही चर्च को, यही मंडली को तुमको कनान देश में ले जाना है। और इसलिए परमेश्वर बोलता है जैसे मैं मूसा के साथ था, आज से मैं तेरी प्रशंसा करना शुरू कर दूंगा। दो सप्ताह आगे हम प्रचार किए थे, वही मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय का 20 पद। कि देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर मेरे सामने, परमेश्वर मेरे बगल में, परमेश्वर मेरे नजदीक में, अर्थात यीशु मेरे नजदीक में, परमेश्वर मेरे मध्य में। और जहां पर जो है विषय है द लॉर्ड हु इज विथ यू। परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। अब जो हम लोग गीत गाए, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। हमारे और आपके जीवन में हम और आप सोचते हैं कि कुछ लोग हमारा सारा जीवन मेरे साथ देगा। ऐसे जो है लोगों को महसूस होता है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग वचन पढ़े थे, किसी पर भरोसा मत करना, ठीक है ना। तुम्हारे जो है उत्तम गुरु है, अधिकारी है, उस पर भी नहीं, क्योंकि वो जो है कुछ समय तक तुम्हारा साथ रहेगा, हमेशा नहीं। परंतु हम पाते हैं कि वचन में खाली सिर्फ जो है प्रभु यीशु हमसे और आपसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लोगों का फितरत है, कुछ देर के लिए लोग तुम्हारे साथ में आता है, तुम्हारे पास में रहता है, तुमसे जो है दोस्ती करता है, तुमसे हर बात सुनता है, सीखता है, पाता है। परंतु हम पाते हैं कि एक समय आता है कि वही व्यक्ति जो है तुमको दुख देके चला जाता है, क्योंकि जो है जिस पर आप भरोसा किया था वो भरोसा के काबिल नहीं निकला। ये संसार में होता है, ये जो है इस दुनिया में होता है। और इसलिए जो है यीशु जाने से पहले एक तरह का प्रीचिंग हम सुन लिया। आज जो है जो प्रीचिंग करने जा रहे हैं वो कैरेक्टर को लेकर, चरित्र को लेकर, लोगों को लेकर के। सिर्फ ये नहीं कि पिछले बार जो हम प्रचार कर चुके थे कि यीशु अर्थात परमेश्वर मेरे सामने है, मेरे ऊपर है, मेरे पीछे है, मेरे बगल में है, मेरे बीच में है। सिर्फ ये नहीं, क्या परमेश्वर सचमुच में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ जो है परमेश्वर कभी रहा है? उसके लाइफ में, उसके जीवन में कभी जो है वे लोग कभी महसूस किया है कि हां परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है? और जब तक जो है आप अगर यही वचन सुनते रहेंगे कि वो मेरे सामने है, मेरे बीच में है, मेरे बगल में है, परंतु इंसान कहां है जो ये गवाही देगा? मनुष्य कहां है जो गवाही देगा? क्योंकि लोग जो है कभी कभी साक्षात देखना मांगता, साक्षात, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति अगर आपका साथ दे रहा है तो कब तक साथ देगा?
खाली जबान से बोलने से तो होने वाला नहीं है, उसको जो है प्रैक्टिकली जो है उसको साथ रहना पड़ेगा, और तभी जो है वो बोल सकता है कि हम तेरे साथ हैं। वचन में जो है हम पाते हैं ऐसे बहुत सारे इंसान निकला है जो यह कसम खाया था, यह बोला था कि सब साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, परंतु यीशु प्रभु मैं तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु छोड़ दिया था ना, छोड़ा कि नहीं? इंसान के बारे में आप बहुत बार पढ़ लेंगे, परंतु परमेश्वर के बारे में आपको एक घटना नहीं मिलेगा जहां पर जो है परमेश्वर जो है मनुष्य को कभी छोड़ा है। एक घटना खोज के आपको नहीं मिलेगा। और अगर परमेश्वर ने छोड़ा भी है तो उस इंसान को छोड़ा है जो पहले परमेश्वर को छोड़ा है। तो जो है पहला उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 उसका 2 पद और 22 पद यहां पर पाते हैं और परमेश्वर जो है यूसुफ के साथ था। 39 2 और 22। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यूसुफ जो है अपने मिस्री अर्थात अपने कौम के लोग ने, अन्य जाति, ध्यान दे रहे, ये लड़का जो है अन्य जाति के अर्थात मिस्र देश में दूसरे लोगों के बीच में रहता था, और जब दूसरे लोगों के बीच में रहता था, दूसरे कौम के बीच में रहता था, दूसरे के घर में काम करता था, तो ये क्या उम्मीद किया जा सकता है कि उसका घर वाला जो उसके साथ होगा? हो सकता है? अगर होगा भी तो कितना देर होगा? उतना ही देर होगा जितने देरी वो उसके लिए काम करेगा, वो उसको सैलरी देगा, तनख्वाह देगा, बस उतना ही उसका संपर्क है। तो यहां पर ध्यान दे कि यूसुफ जो है वो एक मिस्री लोगों के घर में रहता था। आगे, और यहोवा उसके संग था। और यहोवा उसके संग था। कौन था उसके संग? यहोवा। प्रमाण आया ना? यीशु ने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। अब पिछले बार बोले कि संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हो, तो उस वक्त का आगे वाला प्रीचिंग क्या है? अलग है। परमेश्वर सामने, बगल में, ऊपर, पीछे, बीच में। यहां पर जो है इंसान को यह प्रमाण करके दिखा अन्य जातियों के देश में, अन्य जाति जगह है जहां ना माता है, ना पिता है, ना परिचय है, ना भाई है, ना बहन है, ना कोई नहीं है, सबके सब छूट गया है, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति वहां पर खड़ा है, अर्थात एक ही जन। वो कौन है? और यहोवा यूसुफ के संग है। 22 पद। 22। इसलिए बंदीगृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और इसलिए जितने लोग जो है बंदी गृह में थे और यूसुफ भी था, तो 2 पद क्या बताया है? 2 पद में बताया गया है कि परमेश्वर यहोवा उसके संग था, और इसलिए परमेश्वर भी जो है यूसुफ के अंडर में सब बंदियों को सौंप दिया। ये तो खुद ही बंदी था, ठीक है ना? परमेश्वर आपको कब कहां ले जाएगा आपको पता नहीं है। और जब परमेश्वर उठाना शुरू करता है तो वचन में आता है उन्नति ना पूर्व से, ना पश्चिम से, ना उत्तर से, ना दक्षिण से। कहां से आता है? ऊपर से आता है। अगर जो है जीवन में जो है अगर उन्नति मिला है तो पहले तुम ध्यान दो यूसुफ को लेकर के वो था कहां? पहला गड्ढा में था, फिर गड्ढे से बाहर निकला, फिर बेचा गया, फिर बंदीगृह में गया, और वहां पर इस टेस्टमनी आ रहा, गवाही क्या आ रहा? यहोवा उसके संग है। और जब यहोवा उसके संग है तो आप 22 पद में तो वहां पर क्या होता? बंदीगृह का जितना बंदी उसको उसके अंडर में था। और उसके बाद हम पाते हैं कि यहोवा यूसुफ के साथ था, और इसीलिए यूसुफ के साथ परमेश्वर था बोल करके अब सिर्फ जो है बंदीगृह का बंदी उसके अंडर में नहीं है, पूरा देश के लोग जो है उसके अधीन में आ गया। इसको कहता है मैं तेरे संग हूं, ठीक है ना? परमेश्वर जो है हर वक्त हर समय जो है आपके साथ है। आप महसूस करते हैं या नहीं करते हैं? क्या जो है मनुष्य के पास ये गवाही आता है?
आज हम जो भी कुछ है ये परमेश्वर हमको लाया है, ठीक है ना। 2 वक्त का रोटी आप खा पा रहे हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद हो, तेरा परमेश्वर तुमको जुड़ान दिया है। आप जो है अगर आप अच्छा छत के नीचे अगर रहते हैं, परमेश्वर को ध्यान दो उस यूसुफ को, वो कहां से उठ के आया था, ध्यान दो, तुम भी ध्यान दो। आज तेरे पास जो भी कुछ तेरे हाथ में है, ध्यान देना, ये तेरा परमेश्वर तेरे हाथ में तुझको दिया है। यहां तक कि जो है एक परिवार भी अगर आपके पास है तो आपको ये धन्यवाद देना होगा कि परमेश्वर की ओर से ये परिवार आपको मिला है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आप परमेश्वर बोलता है परमेश्वर तेरे साथ। यहोशू के पुस्तक उसका 3 अध्याय का 7 पद। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, और परमेश्वर, अब लीडर चेंज हो रहा है, यहां पर ध्यान देंगे, लीडर चेंज। कभी कभी जब लीडर चेंज होता है ना तो लोगों को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम भी लगता है। क्लियर हो रहे ना। जब लीडर चेंज होता है तो लीडर के साथ एडजस्ट होने में इंसान को टाइम लगता है। बोलेंगे कैसे? क्योंकि उस आगे वाले लीडर के साथ उठना बैठना बोलना चालना सोचना, उसका सोच आपका सोच मैच कर गया था। और जब नया लीडर आता है तो आपको समझाते समझाते जो है बहुत टाइम निकल जाता है। कभी कभी लोग समझ जाता है, कभी कभी लोग समझता भी नहीं है, टाइम निकल जाता है, बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कितना मंडली जहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सुन रहे सब कोई, जहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बेचारों चर्च को जानते जानते, चर्च को समझते समझते, परिवार को समझते समझते उसका ट्रांसफर हो गया। क्लियर हो रहे? हाँ, न चर्च समझ पाया और न पास्टर समझ पाया। और घाटा किसको हो रहा? चर्च को हो रहा। यहां पर हम पाते हैं परमेश्वर यूसुफ से कहता है, यहोशू से कहता है, क्या कहता? लीडर चेंज हो गया। तो 3 अध्याय का 7 पद। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, जैसे मैं मूसा के संग था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। तेरे संग भी हूँ। यहोशू, तुम भ्रम में मत रहना कि मैं सिर्फ मूसा के साथ 40 साल रहा। और अगर यहोशू तू अगर ये सोचता होगा कि पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है, एक जो है लंबा वक्त गुजर गया, एक जो है लंबा समय गुजर गया, एक 40 साल गुजर गया, लोग जो है उसको देखते देखते अभ्यस्त हो गया, लोग जो है अद्भुत काम मूसा के अंडर में देखते देखते अभ्यस्त हो गया। अब जो है यहोशू सोच सकता है, हमको कौन पूछेगा, ठीक है ना, हो सकता है हमको कौन जानेगा, हमको कौन पूछेगा। परमेश्वर क्या बोलता है? अब मैं, वहां पर क्या लिखता है? तेरी अब प्रशंसा करना शुरू करूंगा। क्या करना शुरू करूंगा? प्रशंसा करना शुरू करूंगा। अब मैं तेरी प्रशंसा करना शुरू करूंगा। और जब परमेश्वर किसी का प्रशंसा करता है तो वहां पर एक अप्रूव हो जाता है, ठीक है ना। लोग जानता है कि मेरा हमको पूछने वाला कोई नहीं है, लोगों को पता है। जब एक नया लीडर आता है तो उसको पता है कि लोग जो है उसी का सुनेगा जिसका सुनते आया है, जिसको देखते आया है। परमेश्वर जिसके साथ था प्रमाण होते आया है। यहोशू तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत बड़ा अभी एक काम बाकी है। यही चर्च को, यही मंडली को तुमको कनान देश में ले जाना है। और इसलिए परमेश्वर बोलता है, जैसे मैं मूसा का साथ था, आज से मैं तेरी प्रशंसा करना शुरू कर दूंगा। लोग देखेगा कि यहोशू का भी प्रशंसा हो रहा है, यहोशू का भी जय जयकार हो रहा है। प्रशंसा कीजिएगा। अगर कोई अच्छा काम कर रहा होगा ना तो उसको थोड़ा सा प्रशंसा कर देना। उससे क्या होता है? उसका मनोबल बढ़ जाता है। क्लियर हो रहे ना। अगर जो है कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका प्रशंसा करना, क्योंकि परमेश्वर भी प्रशंसा करने में पीछे नहीं होता है, ठीक है ना।
परमेश्वर भी जो है प्रशंसा करने में पीछे नहीं होता है। इंसान का प्रशंसा करने से क्या फायदा? अगर जो है वो व्यक्ति प्रभु को काम कर रहा है तो प्रशंसा कर देना। शायद जो है किसी दिन मौका मिलेगा तो परमेश्वर तेरा प्रशंसा कर देगा किसी के सामने। प्रेम का हालेलुया। क्या पता तेरा प्रशंसा। वहां तो मूसा अपना काम करके निकल गया। अब परमेश्वर यहां गवाही दे रहा, मूसा कब निकल गया? अब बाद वाला कौम जो है और कौम से भूल नहीं सकता है, परंतु परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं मूसा के साथ था और जब मैं तेरी प्रशंसा करूंगा तो आने वाला कौम जो है तेरी प्रशंसा करेगा। आज परमेश्वर तेरी प्रशंसा कर रहा है तो यहोशू जान लेना, आने वाला कौम जो आएगा वो तेरा प्रशंसा करेगा, क्योंकि तुमने काम किया है। ठीक है ना? अगर आप देखना मांगते हैं यहोशू 6 अध्याय के 27 पद। और यहोवा यहोशू के संग रहा। और यहोवा आगे का रेफरेंस क्या पढ़े हम लोग कि परमेश्वर मूसा के संग रहा और यहोशू का प्रशंसा किया। और यहोशू को जब प्रशंसा किया तो यहोशू शायद सोच रहा होगा क्या पता परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। परंतु यहाँ पर 6 अध्याय के 27 पद में जब चले आए तब क्या बातचीत आ गया? और यहोवा परमेश्वर यहोशू के संग रहा। क्लियर हो गया ना? पूरा पढ़ दी। और यहोशू की कृति उस सारे देश में फैल गई। और यहोशू की कृति समझते ना? काम। कहां फैल गया? सारे देश। कहां फैल गया? सारे देश में फैल गया। क्योंकि जो है प्रशंसा करने वाला जब परमेश्वर प्रशंसा कर दिया और यहोशू को बता दिया मैं मूसा का साथ था, वहां तो खाली प्रशंसा हो रहा। बाद में क्या पता चल रहा कि और परमेश्वर क्लियर कर दिया कि अब मैं तेरे साथ हूं। और जब परमेश्वर उसके साथ आ गया तो उसका कृति काम, वो जो परमेश्वर के लिए काम कर रहा था, बाइबल बातचीत करता है कि सारे इलाके में, सारे एरिया में, पूरे देश में, दूसरे जगह में उसका काम क्या हो गया? उसका काम क्या हो गया? फैल गया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। देखो परमेश्वर का साथ जब रहा जाता है, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है, पौलुस कहा था ना, अगर परमेश्वर मेरा साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? अगर परमेश्वर मेरी ओर है, मेरे साथ है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि जो है परमेश्वर ही तो तेरे साथ है। बेवकूफ इंसान वो है जो दूसरे पर भरोसा करता है। तो यहां हम पाते हैं करेक्टर। परमेश्वर मूसा के साथ था, परमेश्वर यहोशू के साथ था। पर जब यहोशू के साथ था तो उसका कृत्य, उसका काम सारे इलाके में, सारे एरिया में, सारे देश में, वरन जो है दूसरे जातियों के बीच में भी जो है यहोशू का नाम फैल गया। पहला शामिल के पुस्तक उसका 18 अध्याय 14 पद। परमेश्वर कहता दाऊद के साथ डेविड। आज हम बातचीत कर रहे हैं चरित्र, ठीक है ना? लोग तब ना प्रमाण आपको मिलेगा, तब तो आप कभी बोलेंगे परमेश्वर यूसुफ के साथ रह सकता है, मूसा के साथ रह सकता है, यहोशू के साथ रह सकता है, तो मेरे साथ क्यों नहीं रह सकता है? क्यों नहीं मेरे साथ? हाँ परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हाँ परमेश्वर तेरे साथ है, हाँ परमेश्वर मेरे साथ है। अगर हम ईमानदारी से प्रभु के साथ खड़े हैं तो परमेश्वर मेरे भी साथ है। तो क्या बात करता? पहला शमूएल 18 का 14। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था। और दाऊद अपने समस्त चाल में, चाल समझते हैं ना? मूवमेंट, ठीक है ना? हम तो सुने थे कि सुलेमान बहुत बुद्धिमान है। आप भी सुने हैं सुलेमान बहुत बुद्धिमान है। यहां तो बोलते हैं कि बेटा तो बुद्धिमान है, बाप भी बुद्धिमान है। इसका प्रीचिंग बहुत कम हुआ होगा शायद, परंतु बाइबल गवाही दे रहा है कि बाप भी बुद्धिमान, दाऊद भी बुद्धिमान, क्योंकि बड़ा चतुर व्यक्ति था। ठीक है ना? एक होता है हम लोग हिंदी में, एक होता है क्रूकेड, माने धूर्त। धूर्त अलग होता है, धूर्त अलग है, धूर्ताई करता है। और वाइस चालाक एक अलग होता है, ठीक है ना?
तो क्या बातचीत कर रहा है? अपने चाल में, और यहोवा उसके साथ साथ था। और यहोवा उसके साथ साथ था। किसके? दाऊद- किसके? दाऊद के। दाऊद के साथ साथ था, इसलिए तू इतना चालाकी कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ था। ठीक है ना? चालाकी करने के लिए भी परमेश्वर का साथ होना जरूरी है। कभी कभी आप सोचोगे कि भाई इतना चालाक कैसे है? देखो, परमेश्वर का साथ तो नहीं है। 12 पद पढ़ दो, किसी का 12 पद पढ़ो तो, आप 15 पढ़ो तो। शाऊल दाऊद से डरा करता था। शाऊल तो राजा है, शाऊल तो राजा है, तो बातचीत यहां करेगा। शाऊल दाऊद से डरा करता था। अरे राजा कैसे डरेगा भाई? राजा साउल जो है वो दाऊद से डरा करता था। राजा के हाथ में मृत्यु और जीवन दोनों है, तो क्यों डर रहा है वो? क्योंकि ये बड़ा चतुर है। ठीक है ना? शतरंज का चाल से 2 कदम आगे, ये बड़ा चालाक इंसान है। कौन? दाऊद। ठीक है ना? और वो इतना चालाकी इसलिए करता था क्योंकि शाऊल को पता ही नहीं था इसके साथ परमेश्वर आता है। 12 और 15 पढ़ो पूरा। शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। और शाऊल के पास से कौन अलग हो गया था? दाऊद। कौन अलग हो गया? दाऊद। परमेश्वर अलग हो गया। जब परमेश्वर तेरे से अलग हो गया तो बुद्धि आएगा कहां से? जब परमेश्वर तुझसे अलग हो गया तो तेरे में चतुराई आएगा कहां से? धूर्तता आएगा। धूर्त है ना? एक होता धूर्त आदमी है। अगर परमेश्वर तेरे से अलग, चालाकी तो आएगा ही नहीं तेरे पास, धूर्तता ही आएगा, कनिंगनेस आएगा, चीटिंगबाजी आएगा। शाऊल जो है वो डर रहा है, इसको इतना चालाकी आया कहां से? 15 पद में। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है। अब फिर एक बात आ रहा, वहां पर लिखा हुआ कि शाऊल जो है चालाक व्यक्ति था। शाऊल ने देखा कि दाऊद बड़ा बुद्धिमान है, बुद्धिमान व्यक्ति है। आगे, तब वह उससे डर गया। बुद्धिमान आदमी से कौन नहीं डरे? क्लियर हो रहे हैं ना? जब शाऊल ने देखा इसका हर चाल जो है बड़ा सातिर है, ये बोलता कम है, चलता ज्यादा है। ठीक है ना? लोग ताकते रह गए जब गोलियत सामने है, आज दाऊद इधर है। याद पड़ रहा ना? घटना याद पड़ रहा है, घटना याद पड़ रहा। लोग जो है बल के साथ, ताकत के साथ, लंबाई चौड़ाई के साथ सामने आ रहा। और यहां पर जो है शाऊल है, उसका बड़ा भाई लोग यहां पर सेना में है, पर तो किसी को नहीं पता चल, लड़ेगा तो लड़ेगा कैसे लड़ेगा? ये तो चालाक आदमी है, ये बोलेगा नहीं। क्लियर हो रहे? ये चतुर आदमी है। और शाऊल बाद में जाके कबूल करता है कि ये तो बड़ा बुद्धिमान लड़का है। ये दाऊद जो है बड़ा बुद्धिमान है, ये दिमाग से चलता है। और इसलिए जब जो है गोलियत सामने आता है तो हम पाते हैं ये बोलता, तू अपने देवताओं के नाम ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? परंतु मैं तो परमेश्वर के नाम लेकर तेरे पास आता हूं। परंतु मैं जो हूं तेरे परमेश्वर के नाम को, अर्थात मेरी ओर कौन हो गया? परमेश्वर हो गया। और इतना चालाक, इतना बुद्धिमान, ना उस तरफ के लोगों को पता चल रहा, और इतना बुद्धिमान, इतना चालाक, ना शाऊल के लोगों को पता चल रहा। तो ये फिर सामने गया कैसे है? ठीक है ना? क्योंकि इसको पता चल गया था कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है, इस आदमी को हम निपट लेंगे। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो ये जो है दाऊद जो है, ये जो गोलियत जो है, इसको हम निपट लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस था। और इसलिए बाद में क्या आया है कि शाऊल दाऊद से डरता था, इसलिए क्योंकि वो बुद्धिमान था,
अब परमेश्वर उसके साथ रहता था। देखो, परमेश्वर जब साथ में होता है ना, अच्छा का अच्छे लोग जो है वो साइड हो जाएगा। बशर्ते जो है आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसे यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। आप करो ना प्रचार, आप चर्च चलाओ ना। अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है, ये सब कैरेक्टर जो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देखोगे कब परमेश्वर कहां से तुमको उठाएगा। दूसरा राजा के पुस्तक उसका 18 अध्याय के 7 पद, वरन 5-6 पढ़ सकते हैं, 5, 6, 7 वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राज्यों में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। हिजकिय्याह राजा के साथ, हिजकिय्याह राजा की बात करें, 5 से पढ़ रहे ना। हाँ, हिजकिय्याह राजा के समान बात हो रहा है कि ना उसके समान कोई राजा हुआ है, ना उसके समान कोई हुआ है। क्यों? आगे पढ़ो, अब आगे बढ़ जाओ। वह यहोवा से लिपटा रहा, वो यहोवा से लिपटा रहा, लिपटा रहता था। सीक्रेट पता भी नहीं चल रहा ये आदमी इतना सक्सेसफुल कैसे हो रहा। हम राजा हिजकिय्याह, उसी राजा हिजकिय्याह की बात करें जिसका जीवन 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा दिया था। याद पड़ रहा? ये वही राजा है, जैसे ही मौत का खबर सुना तुरंत परमेश्वर के पास चला गया और जो है अपने जीवन का 15 साल बढ़वा लिया। ठीक है ना, बिना लाइफ इंश्योरेंस का 15 साल बढ़ा लिया। ये वही राजा था और उसी के बारे में बात किया जा रहा। 5-6 पढ़ो, आगे बढ़ो। और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और परमेश्वर का पीछे चलना ना छोड़ा। अर्थात पहला चीज क्या है, वो परमेश्वर से लिपटा हुआ था, है ना। जैसे पेड़ में जो है सांप लिपटा हुआ रहता है, हा? आप अगर लिपटा हुआ समझते हैं ना कुछ, शोरूम में नहीं रहता ऐसे करके, सारी लिपटा हुआ रहता है, इसी को कहा जाता है लिपटा। पेड़ में जो सांप लिपटा हुआ रहता है, निपटने का मतलब ये है। क्या बातचीत कर रहा? हिजकिय्याह इतना चालाक था, इतना चतुर था, परमेश्वर के साथ लिपटा हुआ रहता था। और आगे क्या लिखा भी, आगे क्या पढ़े थे? वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, नंबर 1। और उसके बाद यहूदा ने सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, उसके बराबर कोई राजा नहीं था, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई ना हुआ उसके था। पहले कोई ऐसा राजा हुआ। वह यहोवा से लिपटा रहा, वो यहोवा से लिपटा रहता था। देखो कि एक तो कैरेक्टर देखो आगे, और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और परमेश्वर के पीछे चलना ना छोड़ा। 7 पद, इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा है, इसीलिए परमेश्वर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। तुम परमेश्वर को नहीं छोड़ोगे तो परमेश्वर भी तुमको नहीं छोड़ेगा। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी समय में परमेश्वर तेरा साथ जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा, अगर उस पर भरोसा करोगे, अगर निपट करके रहोगे। पहला शामिल की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 19 पद। शमूएल बड़ा होता गया, शामुएल बड़ा होता गया, अभी छोटा है, मंदिर में सो रहा। एली महायाजक बगल में है, एली महायाजक बगल में है, शामुएल अभी छोटा है। पढ़ो आगे। और यहोवा उसके संग रहा, और यहोवा उसके संग रहा। देखो बच्चा है तो क्या हुआ, ठीक है ना। अगर परमेश्वर बड़े के साथ रह सकता है, परमेश्वर अगर राजा के साथ रह सकता है, तो परमेश्वर बच्चे के साथ भी रह सकता है। तुम्हारा बच्चा संडे स्कूल में है ही नहीं, इसलिए परमेश्वर उसके साथ है ही नहीं। तुम्हारा बच्चा जो है संडे स्कूल में है ही नहीं, और इसलिए परमेश्वर के साथ वो है ही नहीं। परमेश्वर उसके साथ है ही नहीं। यहां पर क्या बात है, एक छोटा सा लड़का मंदिर में है, अब बाइबल क्या बातचीत करता है कि परमेश्वर उसके संग है। और जब परमेश्वर उसके संग है तो 19 कंप्लीट करके 16 से 18 पढ़ो।
और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और सामुएल का कोई भी बात निष्फल होने नहीं दिया। आगे तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? एली माने गुरुजी चेला से पूछ रहा, वो बच्चा से पूछ रहा, उसे मुझसे ना छिपा। सुनो जो ये कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर तुमसे कहा, मुझसे मत छिपा। ठीक है ना। बहुत सारी बातें लोग छिपा लेता है ना, एक तो आदत होता है। यहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर तो बोल दिया है कि मैं तेरे साथ हूं, परंतु बगल में एली है, एली से परमेश्वर बात नहीं किया। अच्छी बात है, चेला से बात किया, अच्छा बात है। पर एली क्या बोलता है, जो जो बातें परमेश्वर ने तुमसे बात किया हमसे मत छुपा, एक एक बात हमको बता दे। ठीक है ना। अभी का अगर लोग होगा, बताएगा तो कुछ भी नहीं, छिपाएगा पूरा सोले आना। अगर बात में पेट में अगर 2 ठूंसा मारो तो हो सकता है 80% छिपा लेगा, 10%, 20% बात करेगा, और जरूरत पड़ेगा तो बोलेगा भी नहीं तुमको, अपना गतिविधि नहीं बोलेगा। ये परमेश्वर विरोधी काम है। क्या बोल रहा है वहां पर लिखो, सुनो। एली बोल रहा है कि जो जो बातें परमेश्वर तुमको कहा है हमसे कोई बात मत छिपा। पढ़ो वहीं पर, जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वर्ण उससे भी अधिक करे। एक भी बात अगर तू हमसे छिपाएगा तो जो तुम्हारे साथ परमेश्वर करने जाओ, कहीं उससे भी कहीं अधिक गलत ना तुमसे कर दे। ठीक है ना। डिसिप्लिन, अनुशासन, एक व्यक्ति को जो है किस प्रकार से अनुशासन में रहना है। परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो क्या तुम अनुशासन तोड़ देगा? क्या तुम जो है डिसिप्लिन को नहीं मानेगा? तुम नियम कानून का धज्जिया उड़ा देगा? ठीक है, परमेश्वर तेरे साथ है, तू बच्चा लड़का है, अभी जिंदगी में बहुत दौड़ना है, तुमको बहुत कुछ करना है। अरे बताओ तो सही, परमेश्वर तुमसे क्या बात किया है? शायद वो बात हमको नहीं बोला है, वो बात जो है तुमसे बोला है। हो सकता है कि तुम कितना फेथफुल है, विश्वस्त है, परमेश्वर भी तो जानना मांगता है। तो हमको बता देना सब बात, कहीं ऐसा ना हो कि इससे ज्यादा तुमसे परमेश्वर खपा या उदास ना हो जाए। बहुत सारी बातें जो है, अगर परमेश्वर रहता है, परमेश्वर का संग रहता है तो उसका शर्त भी लगा हुआ रहता है। जितना भी हम पढ़े हैं आप देखेंगे सब, जैसे यहोशू के बारे में पढ़े ना, जैसे स्टार्ट कहां से किया था, जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तेरी कृति करूंगा, बड़ाई करूंगा, तब तेरे साथ रहूंगा। क्लियर हो रहे ना। जैसे जो है हम यूसुफ के बारे में पढ़े हैं कि जैसे यूसुफ जो है पहले उसका डाउन से शुरू किया, नीचे से, जैसे पोतीफर के घर में उसको हेड बनाया गया और विश्वस्त बना, तो उसको क्या किया, जेल क्या कैदी का हेड बनाया, और विश्वस्त हुआ तो देश का हेड बनाया। आप ऐसे हेड नहीं बन सकते हैं। आपको जो है अगर ऊंचा में जाते हो तो नीचे वालों को ख्याल कर कौन था तेरे साथ, और जब कौन तुम्हारे साथ था तो तुम्हारे साथ तब परमेश्वर तुम्हारे साथ था। कुछ बातें जो आपको पकड़ लेना पड़ेगा कि सचमुच में परमेश्वर तेरे साथ था या नहीं था। तो राजा हिजकिय्याह के बारे में हम पढ़ते हैं, जबकि जीवन में हिजकिय्याह बहुत बड़ा गलती भी किया था। आज मेरा वह विषय नहीं है, परंतु हम पाते हैं हिजकिय्याह परमेश्वर से निपटा हुआ था। सामुएल जो है छोटा बालक तो जरूर था, परमेश्वर भेद तो बतला रहा था, परंतु साथ ही साथ क्या बतला रहा था, एली बोल रहा था सब बातें हमको बताना, ताकि आने वाला समय में हम तुमको गाइड कर सके, आने वाले दिनों में तुमको हम गाइड कर सके, क्योंकि हम तेरा याजक है, हम महायाजक है, तू अभी बच्चा है। ठीक है ना। परमेश्वर ने डेविड के साथ था, बुद्धिमान बना दिया। सुने तो सुलेमान बुद्धिमान है, देखते ये भी ज्यादा बुद्धिमान है। क्यों? इसलिए वो बुद्धिमान है। और दाऊद डरना शुरू कर दिया था, शाऊल डरना शुरू कर दिया था, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ रहता था। और यहोशू का कृति जो है पूरे जगह में फैल गया, इसलिए फैल गया क्योंकि जो है उसने मूसा का वो सम्मान दिया था कि देख मैं मूसा का साथ था तो तेरे साथ भी रहूंगा।
तो इस प्रकार से हम पाते हैं यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 के 20 में, लॉर्ड हू इज विथ यू, प्रभु जो हमेशा तेरे साथ है। यीशु ने कहा देख मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तो कई लोगों का वर्णन दिए हैं, यहाँ हमारा भी और आपका भी नाम हो सकता है कि जब हम प्रभु के साथ चलेंगे तो प्रभु हमारे साथ हमारे जीवन काल में और हमारे पूरे फैमिली में, हमारे मंडली में निश्चित तौर पर हमारा प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें, सबको परमेश्वर आशीषित करें। धन्यवाद।